फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिर आपका पीस यानी कि शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। कितना हो गया आप 1 2 3 4 5 और छठा जो हो गया लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो क्वेश्चन यही भी क्रिएट हो गया कि कितना दिया जाता है। तो ये 6 सेक्टर में आपको बता दें कि जो प्रत्येक साल अक्टूबर माह में, जो अक्टूबर के मंथ होती है यानी कि फर्स्ट वीक की शुरुआत में ही नोबेल प्राइज की घोषणा शुरू हो जाती है। इसकी जो घोषणा है वो शुरू हो जाती है। तो ये चीज यहां से, तो 2022 का शांति का नोबेल प्राइज किसे दिया गया, क्या है? तो ये गया है, कंट्री का बात करें तो वो व्यक्ति कौन सा कंट्री से बिलोंग करता है, तो ये है बेलारूस के कंट्री से बिलोंग करता है व्यक्ति जिसे दिया गया है। इसके अलावा इसमें 2 संगठन, यानी इसमें संगठन भी शामिल है, 2 संगठन को मिलाकर ही दिया गया है। ये जो है रसिया और यूक्रेन का, ये दोनों का दोनों क्या है, मानवाधिकार संगठन है। ये दोनों संगठन को मिला के और एक ये यानी कुल मिलाकर कहें तो 2 संगठन प्लस 1 व्यक्ति, ये कुल मिलाकर कहें तो 3। आपको पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज जो है 3 व्यक्ति या 3 संगठन से अधिक लोगों को नहीं दिया जाता है। तो ये यहाँ पे 3 व्यक्ति और ये जो कंट्री है, और कंट्री की जो इस पर्सन का आपको नाम बता दे, तो इस व्यक्ति का जो नाम है एलिज बायलाइटिक्स एक व्यक्ति है जो बेलारूस के है। अभी प्रेजेंट में ये जो व्यक्ति है वो जेल में है और इसे घोषणा किया गया। बता दें कि अभी जो रशिया यूक्रेन का वार है, वहां पर ह्यूमन का जो राइट है उसका वायलेशन बहुत ज्यादा हुआ है। इससे संबंधित ये वर्क जो एलिस बेलास्की है जो है, ये काफी अच्छे काम किए हैं और इसे स्वीडिश एकेडमी द्वारा शांति का यानी पीस फॉर नोबेल यानी शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज की घोषणा किया गया है। साथ ही साथ 2 संगठन, एक रशिया का, दूसरा जो है यूक्रेन का। तो यूक्रेन का जो संगठन का जो नाम है मानवाधिकार दोनों संगठन है, जिसमें इसका नाम जो है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो ये जो है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। और जबकि जो है मानवाधिकार आयोग जो है मेमोरियल, इसका जो नाम है मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को दिया गया है इसमें। तो ये व्यक्ति और 2 संगठन और 1 व्यक्ति, कुल मिलाकर 3 व्यक्तियों को दिया गया है शांति का नोबेल प्राइज 2022 में। और अक्टूबर की घोषणा है, सभी को हो चुका है। बारीकी से वीडियो का प्रयास करूंगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, इकोनॉमिक्स का, फीस का और साहित्य का क्षेत्रों द्वारा इसमें। अब आगे यहां से और कुछ देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर जो प्राइज जो है, कुछ कंट्री की बात करते हैं। ये जो बेलारूस है, बेलारूस की 2 चीज हम बात करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है कि इसकी कंट्री और इसकी करेंसी क्या है। तो इसकी जो कंट्री है वो मिन्स्क है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, मिन्स्क ये कंट्री है बेलारूस का। पहले जो था ये रसिया का ही पार्ट था, यानी पहले जो बेलारूस था वो रसिया में होता था, लेकिन बाद में से फ्रीडम कर दिया गया और एक आज फ्रीडम कंट्री है। इसकी जो
करेंसी है बेलारूसी बेलारूसी रूबल है, बेलारूसी रूबल, बेलारूसी रूबल है। तो करेंसी पूछेगा तो ये याद रखना। व्यक्ति पूछेगा 2022 का, एक पर्सन है और दो संगठन है। तो पर्सन में पूछेगा एलिज बायलाइटी, ये जेल में भी बंद है। दो संगठन में पूछेगा, टोटल पूछेगा तो 3 व्यक्ति है इसका। रशिया और यूक्रेन का संगठन है और ये बेलारूस का व्यक्ति है। रशिया का जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपका क्या है, मानवाधिकार संगठन मेमोरियल है और ये सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज दिया गया है। दोनों ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों ह्यूमन राइट्स को देखती है, क्या वायलेशन हो रही है उसे। आइए हम कुछ और इसमें एक्स्ट्रा चीजें बातें करता हूं, जिसमें कि यहाँ है कि कुछ नोबेल जो है कुछ प्राइज हैं जो देख रहे हैं कि जो पहला जो है फर्स्ट जो प्राइज है, इसके जो फर्स्ट प्राइज है जो दिया गया था वो किसे दिया गया था, तो ये 1901 में दिया गया था। और ये जो फ्रांस का व्यक्ति था, इस व्यक्ति का नाम था फ्रेडरिक पेसी को दिया गया था। पहली नोबेल प्राइज फ्रेडरिक पेसी को दिया गया था। और यहीं पे देखेंगे तो भारत में यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया में पहला जो दिया गया था वो मदर टेरेसा को दिया गया था और ये 1979 में दिया गया था। जबकि हम और अंतिम रूप से बात करें तो ये महिलाओं के रूप में देखेंगे तो महिला को जो अंतिम दिया गया है 2018 में, जो महिला है उस महिला का नाम है नादिया मुराद, जो अभी तक अंतिम महिला है जिसे नोबेल प्राइज दिया गया है आपका। और इसके पहले और हम देखें तो 2014 में जो व्यक्ति पाकिस्तानी महिला मलाला यूसुफ करजाई को दिया गया था। तो बीते दिनों अक्टूबर का माह है, अक्टूबर का फर्स्ट वीक है और फर्स्ट वीक जो खुद समर्पित है और नोबेल प्राइज पर समर्पित है, जिसमें से नोबेल प्राइज की घोषणा की जाती है स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। तो इस बार का ये कुछ एक्स्ट्रा या फैक्ट डाटा है। इंडिया में अभी तक एक ही मात्र महिला है, मदर टेरेसा, जो इसे ये आखिर फॉरेनर थी लेकिन इंडिया में आकर बस गई थी, इसलिए इसको इंडिया में काउंट किया जाता है। और मदर टेरेसा को 1979 में इसे नोबेल प्राइज दिया गया था। 18 में अंतिम किसको, नादिया मुराद को दिया गया। 2014 में किसको दिया गया, मलाला यूसुफजई को। पहला जो नोबेल शांति के रूप में मिला था पीस फॉर नोबेल फॉर पीस जो दिया गया था वो फर्स्ट था, वो फ्रांस का था। और फ्रेडरिक जैसी था उसको दिया गया था। आइए कुछ और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये जो देती है ये संगठन जो है कहाँ की है, तो ये जो देती है स्वीडिश एकेडमी, यानी कि स्वीडिश एकेडमी प्रत्येक साल 6 विषयों पर नोबेल प्राइज देती है। ये है इस बार का 2022 का जो प्राइज है, यानी जो एक तरह से कह सकेंगे कोस्ट में एसएच के मतलब स्वीडिश रूपी में हम देख सकते हैं, तो इस बार का है 10 मिलियन। आप देख सकते हैं कि 10 जो मिलियन है इस बार की करेंसी है। और करेंसी जो है वो नोबेल प्राइज व्यक्ति को दिया जाएगा और ये आपस में प्राइज होती है, जिसे 3 व्यक्ति को है तो 10-10 है तो 3-3 हो जाएगा, इस तरह से दिया जाता है। तो इस बार का बेलारूसी जो स्वीडिश रूपीज है 10 मिलियन दिया जाएगा 2022 का नोबेल प्राइज का राशि। आपको बता दें कि ये जो नोबेल प्राइज दिया जाता है किसकी याद में, तो अल्फ्रेड जो नोबेल थे उसकी स्मृति में, याद में प्रत्येक साल अक्टूबर माह में 6 विषयों पर घोषणा की जाती है नोबेल प्राइज। तो आने वाले जो आपका कंपटीशन एग्जामिनेशन है, आने वाले जो कंपटीशन एग्जामिनेशन जो आने वाले हैं 2022 में या 2023 तक, अगले एक साल तक ये करंट अफेयर आपको माइंड में रखना है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, कंट्री पूछ सकता है, उसकी करेंसी पूछ सकता है, कौन सा कंट्री से बिलोंग करता है, संगठन का नाम क्या है, कितने व्यक्तियों को अब तक दिया गया है, सारी चीजें इस वीडियो में बताया गया है। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो बटन को आप
दबाते चलिए, नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन करते चले जाइए, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से काफी निचोड़ रूप में जानकारी दी जाती है, ताकि आप एक कंफर्टेबल फील करें और अपनी जो कंपटीशन की जो प्रिपरेशन है, वन डे कंपटीशन, वन या मोर डे जो कंपटीशन एग्जामिनेशन होती है, उसकी आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो में डीप नॉलेज यहाँ से ले सकते हैं। तो आप अपना हेल्थ का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।